सर रमेश बिधुरी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिल्ली की एक बड़ी सेंसिटिव समस्या के बारे में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर गंदगी का ढेर लग रहा है जी। एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी है। राज्य की जो सरकार है वो केवल राजनीति के अलावा कुछ कर नहीं रही है। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां हैं 1600, उनके अंदर कुछ प्लान बने थे आज से 1.5 साल पहले जो सीवर डालने के थे, उसको समाप्त करके जल बोर्ड ने कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री साहब ने सीवेज मास्टर प्लान 2031 का मसौदा तैयार किया, जो देखने में केजरीवाल जी द्वारा डायरेक्ट किया हुआ ट्रायल जैसा ही लगता है। प्रपोजल में दिल्ली की बेसिक सीवर समस्या को दरकिनार करते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ ही प्लान किया है। पूरे मास्टर प्लान में केजरीवाल सरकार के हिसाब से नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी लगाना ही समस्या का निवारण है, जबकि दिल्ली का पुराना अनुभव है कि सिर्फ नए एसटीपी इस समस्या का निवारण नहीं है। दिल्ली में अभी 34 एसटीपी हैं, 21 लोकेशन पर हैं, जो अभी बस 57% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। यह मास्टर प्लान इस बात पर कुछ नहीं बताता कि मौजूदा एसटीपीज पूरी कैपेसिटी पर कैसे ऑपरेट होंगे। दूसरी खामी है कि इस मास्टर प्लान में जिन 75 नए एसटीपी 38 लोकेशन पर शुरू करने का प्लान है, जो कि बस हवाई लगते हैं। दिल्ली राज्य में जो एसटीपी अभी मौजूद है, उन्हें पिछली सरकारों द्वारा ऐसी जगह लगाया गया जहां उनकी जरूरत थी नहीं। उपाध्यक्ष जी, दिल्ली में जगह की बहुत कमी है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड का प्लान बचकाना प्रतीत होता है। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, दिल्ली में सीवेज की समस्या बहुत ही स्वस्थ समस्या की जड़ भी है, और मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सीवेज की समस्या से ग्रस्त स्थानों पर कॉलरा जैसी अन्य बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी हमेशा फैलती है। उपाध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी और इस कारण हमारा दायित्व भी इसके लिए ज्यादा हो जाता है, मगर आज देश की राजधानी के विकास को केजरीवाल जी द्वारा ट्रायल समझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों केजरीवाल साहब ने अखबारों में पैसा बर्बाद की ऐड लगाकर, क्योंकि केंद्र से 3200 करोड़ रुपए लेना था कि केजरीवाल की वेंकैया नायडू जी एप्स के माध्यम से दिल्ली की सफाई करेंगे, और एमसीडी का जो 4th फाइनेंस कमीशन का पैसा था वो सरकार ने एमसीडी को दिया नहीं। दिल्ली में हड़तालें रहीं क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, और अगर केजरीवाल साहब के भरोसे वो केवल राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को, 2 करोड़ जनता को छोड़ा जाएगा तो दुनिया में भी दिल्ली का मैसेज गलत जाएगा। इसलिए केंद्र को इंटरफेरेंस करते हुए अगर राज्य सरकार सही तरीके से एमसीडी को 4th कमीशन का पैसा ना दे और सीवेज सिस्टम के जो प्लान पुराने उनको ना करे, तो केंद्र सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को केवल उसको राज्य के आधार पर नहीं छोड़ना चाहिए। दिल्ली की जनता से जो भूल हुई है उसके लिए आप अपने आप को कहते हैं हमसे गलती हुई है, तो हमें पीने का पानी और सीवर की व्यवस्था संगम विहार, प्रहलादपुर, मीठापुर, रंगपुरी, पालम ऐसी कॉलोनियां हैं जहां 3-3 फुट पानी बना हुआ है। मैं आपको फोटो लाकर दिखा सकता हूं। उस गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को यहां पर केंद्र का हस्तक्षेप है दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली का वो नौटंकी करके कह देता है केंद्र मुझे काम नहीं करने देता, और केंद्र कदम वापस खींच लेता है। वो करे, उनको 1 साल मिल गया। अब सरकार को चाहिए कि वो इंटरफेरेंस करके और दिल्ली की जनता को उस गंदगी से निजात दिलाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।